प्रोफेसर सौरभ मालवीय है। पर मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं बिहार में जाकर घुसपैठियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। नरपतगंज के बारे में कह रहे थे, बिहार को लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। बिहार को तो सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी की, बिहार में एनडीए की, और लॉन्च पैड बन रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? थोड़ा सा कंफ्यूज याद दिया मुझे योगी आदित्यनाथ ने। देखिए संदीप जी, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, और बिहार में शासन है और विकास की गंगा बह रही है सभी तरह से चहुओर। विकास की गंगा है। एक मिनट, विकास की गंगा का आपने जिक्र किया। वैसे गंगा का प्रदूषण अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 66,000 प्रति व्यक्ति आए, देश में सबसे कम 6,000 से भी कम। 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, पहले आंकड़ा आया था 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है बिहार में। साक्षरता दर 61% है बिहार की। बिहार में कुल विदेशी निवेश 1,650 करोड़ आया है। बिहार में कुल मिलाकर उद्योग 3,300 हैं, 33,000 हैं गुजरात में। बड़ा कमाल का विकास हो रहा है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, माफी चाहूंगा मैं। एक बात भूल गया। पिछले 4 महीनों में, पिछले 4 सालों में 26 पुल गिरे हैं। हर साल 6 पुल गिर जाते हैं। संदीप जी, अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करें। जिस बिहार को बीमारू बिहार, दबा बिहार, कुचला बिहार, जंगल राज का बिहार, 15 साल तक सूर्य नहीं उगने वाले जिस बिहार की बात, आप उस बिहार को देखिए जहां पर कभी कहीं सड़क नहीं थी, पगडंडियों पर लोग चलते थे। आज वहां लाखों किलोमीटर के सड़कें निर्माण हो चुकी है। आप उस बिहार के विकास को देखिए, आप उस बिहार के विकास को देखिए जहां लखपति माताएं बहने हैं। आप उस बिहार को देखिए जहां वहां एक एक घर परिवार में हर जगह आज रोशनी है, नल है, सड़क है, शिक्षा है, विद्यालय है, बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से। मैं चालाकी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जरूरी बात पे आएंगे ना, पर सवाल को तो एक को गौण कर गए आप बड़ी चतुराई से। मैंने पूछा था घुसपैठियों का लॉन्च पैड कैसे बना दिया। मैं कहां आ रहे हैं आप? तो कहीं दूर लिए जा रहे हैं मुझे। देखिए आप नहीं संदीप जी, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। और वास्तव में बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सीमांचल क्षेत्र है हमारे पास। देश के लिए रक्षा और सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र माना जाता है बिहार का। वहां हमारे सीमांचल को खतरा किसी भी प्रकार से हो तो कैसे हुआ? 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 20 साल से नीतीश सरकार, ये हुआ कैसे? रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप संदीप जी सुनो तो, आप बात तो सुन लीजिए। जिसने दरवाजे खोल रखे थे, जिन लोगों तो आप पहचान नहीं कर पाए। बिहार में मुख्यमंत्री परिवार कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। कर रहे हैं उसी बात बता रहे हैं। कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग ने स्पेशल संदीप जी उसी बात बता रहे हैं, सुन तो लीजिए प्रभु। वो पुनरीक्षण के बाद आंकड़ा नहीं बताते या चुनाव में घमासान करना हिंदू मुसलमान नहीं संदीप जी, अब एक मिनट, तो एक गंभीर प्रश्न है, उत्तर ले लीजिए कृपया। जिन लोगों ने दरवाजे खोल दिए, राशन कार्ड दे दिए, जिन लोगों ने कार्ड बनवा, वोटर आईडी बनवाने लगे थे, आज बिहार कह रहा है, छीन रहा है, पहचान रहा है, और 14 तारीख नोट कर लिया जाए, 14 नवंबर 2025। उसके बाद आप देखिएगा अक्षरशः ये सारे जवाब आपको। तो मतलब अभी तक कौन रोक रहा था? अरे कमाल की ताल ठोक रहे हैं। अरे भाई, अब से पहले क्या कर रहे थे? अब डरा रहे हो, धमका रहे हो, ध्रुवीकरण कर रहे हो। अब देखना 14 नवंबर से पहले शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा था। नहीं, देश को बेवकूफ बना रहे थे। घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए, घुसपैठियों के आधार पर 2014 में चुनाव हुए क्या? संदीप जी वही, अरे संदीप जी, जिन लोगों ने दरवाजे खोल के जंगल राज दे दिया था, उसको कील कांटे को दुरुस्त करने का यह अच्छा, ये कील कांटे बड़ा बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया। वो पंक्चर बनाने वालों की जरूरत पड़ जाती है कि ये पंक्चर बनाने वाले कौन है, किनके बारे में बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? नीरज कुमार तो कन्नी काट गए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं संदीप जी, इस बात को मैं जरा सा साफ कर दूं। देखिए, जो भी सामाजिक ताने बाने को, जो भी सामाजिक विकास की गति को, सरकार की गति को ये नैरेटिव गढ़ने वाले, ये झूठ फरेब के जुमले कौन है? पंक्चर बनाने वाला कौन है? चरण में हताशा निराशा की गर्त में जाने वाले, वही बता रहा हूं, हताशे और निराशे की गर्त में जो चले गए हैं महागठबंधन के धुरंधर, इनके बयान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंक्चर जो भी बनाया है वह हमारा ही है। लेकिन कौन है? किसके बारे में कह रहे हैं पंक्चर बनाने वाले? विकास को पंक्चर कर देंगे। कौन है पंक्चर बनाने वाले? हिंदू मुसलमान दोनों के बारे में बात कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमान के बारे में? भारत के संविधान, संदीप जी नहीं संदीप जी, पंक्चर बनाने वाला वही योगी जी कह रहे हैं जो भारत के संविधान से खिलवाड़ करता है। वो तो आपने किया सबसे ज्यादा खिलवाड़, भारत को नहीं मानता है। मतलब आपके बारे में बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं। अरे आरएसएस ने कहा माना संविधान?
संदीप जी, आरएसएस ने संविधान कब माना? मत करिए, नहीं ये 3 चिट्ठियां लिखी हुई हैं सरदार पटेल ने। सरदार पटेल की बात को तो नहीं काटेंगे ना। सरदार पटेल ने तीन चिट्ठियां लिखी। गोलवलकर साहब को चिट्ठी दिखाऊं? गोलवलकर साहब को चिट्ठी लिखी, आप पर प्रतिबंध इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप संविधान को नहीं मानते, आप तिरंगा को नहीं मानते। सरदार पटेल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। गलत कोट कर रहा हूं। आप मुझे अदालत ले जाइए अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो। आप मुझे अदालत ले जाइए अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं। अब मानना का मुझ पर केस करिए। बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। जाइए, खुली चुनौती है आपको। संदीप जी, सरदार पटेल संघ के स्वयंसेवक थे। अरे मैं भी आपको बता रहा हूं। किसने कहा? एक और झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं, आपके कहने से क्या हो जाता है? आप कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गए? आप कब से सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गए? सरदार पटेल, ये कोई गप मार रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप, इस विषय झूठ बोल रहे हैं। सरदार पटेल संघ के स्वयंसेवक थे वो, तथ्यपरक और वो स्वयंसेवक थे। आपने स्वयंसेवक बोला अभी। सरदार पटेल संघ के मैं अभी बोल रहा हूं, अभी संघ के वो सबसे ज्यादा हितैषी थे। ना हितैषी पे आ गए आप, स्वयंसेवक बोला आपने। कोरी झूठ बोली, कोरी झूठ बोली आपने। देखिएगा टेप, देखिएगा टेप, देखिएगा। ना यहाँ पर, यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलता। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, समर्पित स्वयंसेवक है। नहीं, मैं शोधार्थी हूँ। मैं संघ पर शोध किया हूँ, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। आपने स्वयंसेवक बोल दिया जल्दबाजी में, उत्साह में। स्वयंसेवक नहीं थे। संघ के कार्यक्रम अब हितैषी आप मानते रहे, वो आपका अख्तियार है। अभी मैं स्वयंसेवक नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए संदीप जी, देखिए संदीप, लेकिन नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपने बोला कि स्वयंसेवक थे, नहीं थे वो स्वयंसेवक। संघ के हितैषी थे। हितैषी वो आपका अख्तियार है। आप संघ की प्रार्थना में गए, संघ के प्रतिबंध लगाया, किसने लगाया? सरदार पटेल ने लगाया। सरदार पटेल ने लगाया था ना, बतौर गृह मंत्री। आरएसएस पर प्रतिबंध किसने लगाया? देखिए संदीप जी, सरकार की नीतिगत फैसले अलग होते हैं। अच्छा, नीतिगत फैसले से व्यक्ति के गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। चलिए अब मनोज काका को लेकर आइए। ठीक है, हो गया। मनोज काका, ये इतना प्रेम, आप भी वहां प्रचार में लगे हुए हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश को संभालिए, बिहार में कहां चले गए? आपके नेता भी 8 दिन में 23 रैलियां कर रहे हैं। उम्मीदवार एक खड़ा नहीं किया और रैलियां वहां पर 23 कर डाली, 2 दर्जन। हाँ, बहुत ठीक करा। और ये भारतीय राजनीति में और भारत के लोकतंत्र में अखिलेश यादव जी ने यह साबित किया कि सिर्फ उम्मीदवार उतारना और सिर्फ अपने विधायक ही जिताना नहीं, जबकि लोकतंत्र का और मनुवाद वर्सेस संविधान का जब सवाल हो तो संविधान के पक्ष में, बहुजनों के हक में, और जो हमारे संविधान के नायक थे उनके हक में खड़े होना, भले भी अपनी पार्टी वहां पर पार्टिसिपेट संविधान के हक में, लोकतंत्र या परिवार के हक में। यही परिवारवादी आपका चरित्र है कि रिश्तेदारी है लालू परिवार से, तो परिवार को बचाने के लिए पहुंच गए। नहीं, हमने रिश्तेदारी बचाने के लिए नहीं पहुंच गया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भारतीय राजनीति में यह साबित करा है कि जब जब लोकतंत्र, समाजवाद और बंधुत्व खतरे में आएगा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले नंबर पर संविधान और संविधान के मूल्यों और मान्यताओं को बचाने के लिए खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव के अगर 23 मीटिंगों के भाषणों का आप आकलन करेंगे तो वहां पर विकास की समावेशी बात करा है उन्होंने, नौजवानों को लैपटॉप देने की बात करा है, एक्सप्रेसवे और हाईवे देने की बात करा है। जबकि उसके बरक्स जो बिहार पूरी दुनिया में एक समय में सम्राट अशोक से लेकर के और तथागत बुद्ध की धरती थी, जो बिहार पूरी दुनिया में पाटलिपुत्र जब था तो अपने शिक्षा के लिए जाना जाता था, उस बिहार में देश का प्रधानमंत्री पहुंच के कट्टे की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री से बिहार के सजग लोग ये सवाल पूछ ले कि आपको भी प्रधानमंत्री का पद अपने भारतीय जनता पार्टी में किस कनिष्ठ और किस वरिष्ठ नेता के आप तो प्रधानमंत्री के लिए आप कैसे बीजेपी के नेताओं के लिए गप्पू चंपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप भी करते हैं? आप कौन सी मर्यादा निभाते हैं, या आपके नेता कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं? हमने हर शाब्दिक और हर तरह की, आप क्या ये मर्यादा है कि किसी को आप बंदर कह देंगे? ये मर्यादा जो पंचर बनाने का एक मुख्यमंत्री होकर के, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सेडिशन का केस होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप अपने ही नागरिक के एक वर्ग को कैसे इतना तिरस्कार और बहिष्कार वाली भावना से और नीचता वाली भावना से आप संबोधित कर सकते हो? आप मुख्यमंत्री हो, आप ये कैसे बोल सकते हो? और योगी को कोई ज्ञान नहीं है। योगी को यह समझना चाहिए कि यहाँ मिसाइल बनाने का भी काम एपीजे अब्दुल कलाम ने किया, और जब 65 में संघ के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे थे, जब उस दौर में भी वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को खट्टे चने चबवा दिए, लोहे के चने चबवा दिया, पाकिस्तान के टैंक तोड़ दिए। तो हमारे पंकज कुमार यादव हैं, एटावासी हैं, यूपी आप ही के सूबे के हैं। जहां जहां चुनाव वहां घुसपैठिया, बाकी जगह कोई घुसपैठिया नहीं है क्या? और पूरे देश में अब SIR करवाया जा रहा है, लग जाएगा पता। इतने चिंतित, इतने विचलित क्यों हैं मनोज काका?